नेगेटिवली चार्ज रे। इसके बाद से जो है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और गैस इनसाइड ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो गैस भरा हुआ है उस पर या कैथोड के नेचर पर यह निर्भर नहीं करता है। इट्स E/m रेशियो इक्वल टू E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज मास रेशियो है यह। Hence, we can say cathode ray is negatively charged particle ray and consists of electrons। और ये इलेक्ट्रॉन को पोज किए हुआ है, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। हम कह सकते हैं कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कहाँ से हुआ? कैथोड रे से हुआ। कैथोड रे का E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन के E/m रेशियो के सेम पाया गया, जो साबित करता है कि अब बताओ कि यह निर्भर नहीं करता है किसी भी इलेक्ट्रोड को। चाहे कोई भी मेटल लिया जाए या कोई भी गैस भरा जाए तो मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट की बात हो जाती है। किसी भी सूरत में उस से निकलने वाला रे जो है वो कैथोड रे होगा, और कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे इलेक्ट्रॉनों का कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनों का पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। We can say electron, ये cathode ray is flow of electrons, and electrons are fundamental particles of an element। आज यही ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया। फिर आप आ जाओ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इसको भी कहाँ से? फ्रॉम एनोड रे या कैनाल रे से इसका प्रोडक्शन करते हैं। पॉजिटिव रे हो गया कैनाल रे, एनोड रे से इसका करते हैं। ये भी एनोड रे कहाँ से आता है? फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका पहला है, ये भी ट्रेवल्स थ्रू ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स टुवर्ड्स कैथोड और मूव्स टुवर्ड्स ये नेगेटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, shows it is made by positive charge। E/m ratio depends upon nature of electrode and gas inside tube। maximum for हाइड्रोजन गैस। चूंकि हाइड्रोजन के लिए मास सबसे छोटा है
तो ई बाई एम जो है मैक्सिमम हो गया। यहाँ एम जो है सबसे कम होगा तो ई बाई एम क्या होगा, अधिक होगा। तो हाइड्रोजन के लिए ई बाई एम मैक्सिमम है। और हाइड्रोजन के गुणित अनुपात में जो मास होता है दूसरे गैस का, तो ई बाई एम रेशियो भी उसी अनुपात में घटता है, छोटा होते जाता है। इस प्रकार से कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव रे का फ्लो होता है, और वह फ्लो जो है एनोड रे इज फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। अब हाइड्रोजन गैस भरा गया तो मैक्सिमम पाया गया, दूसरा गैस भरा जाएगा तो इसके मास के अनुसार वो भी ई बाई एम रेशियो उसका फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन हर सूरत में वह पॉजिटिव रे ही निकलता है, और वह पॉजिटिव रे क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है। तो सारी बातें वही है। यह जो है कहाँ से निकलता है, प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड and travels towards कैथोड। यह डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे आप तो ये सारी बातें आएंगी। और हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पढ़ रहे हैं, जो कैथोड और एनोड रे प्रोड्यूस होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। वहाँ कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, क्योंकि कैथोड रे का ई बाई एम इलेक्ट्रॉन के ई बाई एम से मिलता था, और प्रोटॉन का ई बाई एम हाइड्रोजन के केस में मैक्सिमम पाया गया, और दूसरे गैस के उसके मास के अनुपात में उसी तरह से ई बाई एम फ्लक्चुएट किया। लेकिन था तो एनोड रे ही, इसलिए एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज रे है, और उससे प्रोटॉन का ही प्रोडक्शन होता है। हैंस कैन से एनोड रे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। क्योंकि हर गैस के केस में, हर एलिमेंट के केस में ये कैथोड रे एनोड रे का प्रोडक्शन होता है, उसका ई बाई एम रेशियो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और गैस पर, लेकिन उसका वो प्रोडक्शन तो होता है। बस आज के वीडियो में यही दूंगा, आगे